यकीन नहीं होता? कभी धरती और आकाश भी आपस में मिल सकते थे? अवश्य प्रिय, मेरे पास आओ। वो देखो, दूर से तुम्हें धरती में आकाश के मिलन दिखाई देगा। बातों में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। लगता है विधाता ने सारी खूबियां आप ही के अंदर दी हैं। कभी कभी सोचती हूँ, अगर आप न मिले होते तो मेरा क्या होता? हे जानकी, तुम्हारे स्नेह की कस्तूरी में भीगा राम का मन हर क्षण तुम्हें अपने पास पाता है। हर क्षण तुम्हारा स्पर्श महसूस आता है। हे परमात्मा, यह क्षण यही रुक जाए। इस क्षण की, इस रात्रि की कभी सुबह ना हो। देखो प्रिय, बारिश के इन बूंदों ने पृथ्वी को कैसे भिगो दिया। हाँ प्रिय, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे स्नेह की वर्षा ने मुझे भिगो दिया है। अच्छा प्रिय, यह बतलाओ कि तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। इतना इतना स्वामी, इतना। और आप हमारे प्रति कितना स्नेह करते हैं, आप ही तो बताइए। सीते, बारिश की इन बूंदों में अपने दोनों हाथों में समेट लो। जितना तुम समेट सको उतना तुम हमसे स्नेह करती हो, और जितना तुम ना समेट सको उतना हम तुमसे स्नेह करते हैं। आप पुरुषों को तो अपना बखान करने की तो बहुत आदत है, और अपनी बात मनवाना आप पुरुषों से सीखिए। सीते, अब तो मैं चाहता हूं हर जन्म में तुम्हारा और मेरा मिलन होता रहे। हर जन्म जन्म तक हम दोनों का साथ रहे। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे। आ रहे हर जन्म में हमारा मिलन।
सावधान 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 अयोध्यापति अयोध्या नरे महाराज अधिराज महाराज अधिराज राज दरबार में पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। उपस्थित सभाजनों, आज ये दरबार एक विशेष प्रायोजन से बुलाया गया। ये मेरी इच्छा है, जिस कारण ये सभा बुलाई गई है वो कारण मैं आप सबके सामने रखूं। आप सब जानते हैं, आती है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तवड़ाई पर पड़ गई हो अब वृद्ध अवस्था आती। वर्षों गर्जा युद्ध भूमि में, वर्षों जनसेवा में मगन रहा, वर्षों तक राज पाठ देखा, वर्षों महलों में मगन रहा।
आप सभी जानते हैं कि मैं आयु का विशेष से विशेष भाग प्रजा के कल्याण में और राज्य के विस्तार में व्यतीत किया है। सहस्त्र वर्ष जीने के पश्चात एक दिन सभी को इस पृथ्वी लोक से जाना ही होगा। इसलिए मेरी ये इच्छा है जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं, अर्थात ये कि मैं अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता हूं। बेहतर होगा कि आप हमारे जीते जी ही वो कार्य संभाल ले। परंतु प्रश्न यह है कि राज्य किसको दिया जाए। आप जानते हैं कि हमारे चारों युवक, चारों युवराज सर्वगुण संपन्न हैं, परंतु रामचंद्र सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान भी। मेरा विचार तो ऐसा है कि राम को राजगद्दी देकर उनका राज्याभिषेक किया जाए। ये विशेष सभा इसीलिए बुलाई गई है जिससे आप सभी अपना अपना विचार रख सकें। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इसमें भला किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। हम और समाजन, हम आपके साथ ही हैं। आप श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाइए और रघुवंशी मुकुट पहनाइए। देखो, हमारी हां में हां ना मिलाई जाए। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो निर्भीक होकर वो अपने विचार रख सकता है। इस वजह से सभी सोच विचार करके उत्तर दीजिए। अपने हाथों से और सिंहासन पर बैठा है। हमारी शक्ति यही लाए। उचित है। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो यही सही, क्योंकि अयोध्या में राजा जन्म से नहीं, अपने कर्म से, अपनी प्रतिभा से चुना जाना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और राम को दरबार में लेकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। पिताजी, आपका सेवक हाजिर है। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, बेटा, राज्यसभा के सम्मति अनुसार कल तुम्हारा राज्य तिलक होना तय पाया गया। मुझे न केवल आशा
परंतु पूर्ण विश्वास है कि तुम रघुवंशी मुकुट की आन बान शान को बरकरार रखो। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मंत्री जी, जी महाराज। मंत्री जी, सारे नगर में इस बात की घोषणा कर दी जाए कि कल प्रातः राम का राज्याभिषेक होगा। इसलिए सभी नगरवासियों को इस शुभ अवसर पर पधारने के लिए आदेशित किया जाए। और हाँ मंत्री जी, हमारे जितने मित्र राजागण हैं उन्हें भी इस बात का निमंत्रण दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि हमारे राज्य के सभी ऋषि मुनियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाए, जिससे वो सभी मेरे पुत्र राम को आशीष दें, जिससे निष्कंटक के राज्य को चला सके। आओ बुद्धि। से कोमल, इस तन की कोमलताई है। मृग नैनों से बढ़कर शोभा इन नैनों ने पाई है। माता पिता ने बड़े लाड़ चाव से पाला मुझे, और विधाता ने खूबसूरती के सांचे में ढाला मुझे। महाराज भी रखती है सदा तस्वीर मेरी, हर बात में मानी जाती है सदा तस्वीर मेरी। राजा जी के दिल पर मेरा ही अधिकार है, मेरे ही बस में पति प्रीतम सरकार है। आज मंत्रा ने आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, उसका भी पता ही नहीं लगता। रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो। अरे मंत्रा, आज तूने आने में बड़ी देर लगा दी, क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बतलाऊं रानी जी, आज तो मैंने एक ऐसी बात सुनी कि मेरे पाँव तले मिट्टी निकल गई। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ, ऐसी कौन सी बात है? अजीब बात क्या है, बस यूं समझ लो हमारी तुम्हारी शामत आ गई। अरे नीलज, तू कोई नशा पीकर तो नहीं आई? मैंने कोई नशा नहीं किया रानी जी, मगर अब आपके सब नशे हरण हो जाएंगे। आज ही तू कैसी बातें कर रही है मंत्रा? जो बात है जल्दी बता, और मेरा सामान बेकार ना कर। कहना क्या है रानी जी, बन रहे नक्षत्र
अब तेरे जिगर के वास्ते कानों को तैयार कर, गम की खबर के वास्ते। मंथरा, जल्दी बता, वरना मैं दीवानी हो जाऊंगी। बोली रानी, तू इधर मस्त है अपने हार श्रृंगार में, उधर महाराज ने फैसला कर दी राजकुमार में कि हम रामचंद्र को अपना वंशी मुकुट पहनाएंगे। बस उनके कहने की देर थी कि सबने हाँ में हाँ मिला दी, और राज तिलक की ऐसी जल्दी कि चट बेटा पटदार जाके राज तिलक समान। अब तो चारों तरफ राम ही राम होगा। उसके बाद या तो महलों के कौवे उड़ाना या कौशल्या के पाँव दबाना। बस यही बात थी जिसके लिए तू इतने से फटफटा रही थी। अरे कमबख्त, तूने तो मेरे दम ही निकाल दिए। मैं तो डर ही गई थी, ना जाने कौन सी मनूस खबर सुनाने वाली है। ईश्वर खैर करे। मगर अब असल बात सुनी तो जान में जान आई। और हाय नल्लैक, तेरा सत्यानाश। अब तो मेरा दिल धड़क रहा है। अरे नल्लैक, तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती मेरे पास आती और मुझे मुबारकबाद देती और मुंह मांगा इनाम पाती। अगर राम को राज तिलक मिलता है तो तेरे घर से क्या जाता है? मुझे भरत और राम एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं। मुझ चिड़िया की पंख है ये, दोनों मेरी दो आंखें हैं। भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। अगर भरत है मेरा नूरे निजर तो राम है मेरा रक्ते जिगर। परंतु रानी जी, जब राम राजा बन जाएगा तो यही तेरी आंख का तारा तुझे कण बनकर कष्ट पहुंचाएगा। बोली रानी, आप सबका दिल अपनी तरह समझती हैं। जरा आज की रात गुजर जाने दो और राम को राजा बन जाने दो। फिर देखना कैसे गुल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। जरा सोचो रानी, अगर भरत राजा बन जाए तो मैं कौन सा रानी बन जाऊंगी? क्या राम के राजा बनने से मैं पटवानी कहलाऊंगी? कुछ बनता है तो बना लो, हो सके तो राजा जी को मनवा लो, वरना यही आँख का तारा तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर इंसान से सोचा जाए तो मंथरा का कहना बिल्कुल ठीक है। राम को राज तिलक मिल गया तो
तो मेरा बेटा अयोध्या से निकल गया। मगर अब क्या हो सकता है? मंत्रा, मंत्रा तू ही कोई तरकीब ऐसी बता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वाह रानी वाह, ये भी कोई मुश्किल काम है। तरकीब मैं बतलाती हूँ। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर बोहे कमानों की, पहले कुछ तिरिया दिखान, फिर मांगना उन 2 वरदानों को। मांगना इस चतुराई से की बात नहीं जाने पाए। उस वक्त मांगना जब राजा सौगंध राम की खाए। कहना 2 वर मांगती हूँ कि टीका भरत लाल को होए और तपस्वी के भेष में रामचंद्र वनवासी 14 साल को होए। वाह मंत्रा वाह, क्या खूब बताया है। अब देख मैं कैसे क्रिया चरित्र दिखाती हूँ और अपनी हथेली पर चर्चा उगाती हूँ। अच्छा, अब तू जा, महाराज के आने का समय हो रहा है। अच्छा रानी, मगर याद रहे राम की सौगात, याद रहे राम की सौगात, याद रहे राम की सौगात, याद रहे राम की सौगात। ओह, बहुत धोखा खाया और अपने किए का फल पाया। अब क्या करूं? जी चाहता है कहीं डूब मरूं। हाय हाय, मैं तो विश्वास से मारी गई। मुझे क्या पता था हवन करते करते मेरे ही हाथ जल जाएंगे और महाराज मेरी छाती पे घूम डालेंगे। हाय हाय, सब विलय फैलाया अनाथ हो गया। आज सब गलत हो गया। अब मैं जी कर भी क्या करूंगी? जी चाहता है इस अंगूठी का हीरा चाट कर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे तो मेरे बेटे भरत का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर यही बात है, मैं अभी सब काम किए देती हूँ और महाराज का सब तक किए